हेलो गाइस, वेलकम टू जेएमडी बुटीक बाय सोनू। आज हम आपको गारमेंट की कटिंग बता रहे हैं। जो गरम बनियान हम डालते हैं नीचे जेंट्स वाली, उसकी कटिंग बता रहे हैं आज आपको। तो ये कटिंग आपको कैसी लगी आप हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर आप कुछ नया भी जानना चाहते हो तो भी प्लीज़ हमें कमेंट करें। अब सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कपड़ा। ये देखिए, ये हमारे पास फैब्रिक है और ये हमारे पास बॉर्डर का फैब्रिक है, जिसका हमने बाजू पे बॉर्डर लगाना है और नेक पे बॉर्डर लगेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे स्टिच करना है। ये हमारा नेक पे बॉर्डर आ गया, ये स्लीव्स पे बॉर्डर है, इसके लास्ट में बॉर्डर दिया हुआ है। तो इस तरह की हम गारमेंट रेडी कर रहे हैं। इसके लिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी कटिंग। इस तरह से फैब्रिक को ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद हम इसे उल्टा कर लेंगे। अब फिटिंग के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। हमारी जो अपर ब्रेस्ट है वो हमारी 21 इंच। तो ये गाइस कपड़ा जो होता है ये स्ट्रेचेबल होता है, इसके लिए आपको ज़्यादा मार्जिन लेने की नीड नहीं होती। तो अभी ले रहे हैं हम 11.5 इंच। और जो साइड से फैब्रिक निकलेगा हमारा, यहाँ से हम हमारी स्लीव्स निकालेंगे। अब इसे चेक कर लेंगे। पहले हम यहाँ से हमारे कपड़े को बराबर करेंगे। देखिए ऊंचा नीचा आ रहा है इधर से, देखिए इस तरह से। तो इसे सबसे पहले हमने बराबर करना है। बराबर करने के लिए इस तरह से मार्क करेंगे। हमने यहाँ हमारा मार्क कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, बैक हमने इसमें 1 इंच अप ले लिया है। बैक पार्ट जो है हमारा, उसको 1 इंच हम अप ले रहे हैं। अब लेंगे हम हमारा तीरा। तीरा है हमारा 16 इंच। तो 16 को 2 से 16 इंच, 16 को हम टू से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच है। यहाँ से हम तीरा ले रहे हैं हमारा 8 इंच। आर्म और लेंथ ले रहे हैं हम 8 इंच। आर्म और लेंथ हमने ली है 8 इंच हमारी। अब यहाँ से हम हाफ इंच डाउन का मार्क करेंगे। इसे इस तरह से शेप देंगे। यहाँ से हमने हाफ इंच हमारा डाउन करना है। अब यहाँ से हमारी फिटिंग का निशान जाएगा 10 एंड हाफ इंच पे। ये हमारा फिटिंग का मार्क है। यहाँ हम 1 एंड हाफ इंच पे गुलाई देंगे। लेंथ लेंगे हम इसकी 26 इंच लेंथ फुल रेडी है गाइस। तो 3 इंच का हम बॉर्डर देंगे। 3 इंच का बॉर्डर देने के बाद हमारे पास बचा 23 इंच। 23 में 1 इंच प्लस करेंगे। हाफ इंच ऊपर हमारा दबेगा, हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई में दबेगा। तो हम ले रहे हैं 24 इंच। लेंथ हम ले रहे हैं गाइस 24 इंच। यहाँ मार्क कर लेंगे हमारी लेंथ का। यहाँ से भी सेम मेजरमेंट रखेंगे। ये जेंट टी शर्ट है गाइस, तो जेंट्स की आप स्ट्रेट सिलाई करेंगे। हल्की सी अगर आप कर्व शेप देना चाहते हैं, बिल्कुल माइनर सी आप कर्व दे सकते हो इसके अंदर। वैसे जेंट्स टी शर्ट में नीड नहीं होती। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारी फ्रंट के मार्किंग लगे हैं सारे। नेक के लिए आपको बता रहे हैं 3.5 इंच चौड़ाई लेंगे हम नेक के लिए। लंबाई ले रहे हैं हम नेक की 5.5 इंच। फिर से 3.5 इंच। यहाँ हम 3.5 और 5.5 इंच का एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। उसके बाद इसमें हल्का सा वी शेप देंगे। ये हमारी टी शर्ट के मार्क लग चुके हैं। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने लिए हैं। वन साइड है हमारी तरफ की, ओपन साइड हमारी ये वाली है।
जो हमारे मार्क है फिटिंग वाले वो हमारे दूसरे पार्ट पे भी लगा लेंगे। ये साइड से अगर आप कटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, वरना यहाँ हम सिर्फ एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इस तरह से कट देंगे हम बिल्कुल छोटा सा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है। 3.5 इंच हमने जो फ्रंट पार्ट की चौड़ाई ली थी नेक के लिए वो हम बैक पे भी मार्क करेंगे, और 1 इंच शेप देके यहाँ से हल्की सी बिल्कुल गोलाई देंगे हम 1 इंच के बॉक्स के अंदर। शोल्डर डाउन देंगे हम 1/2 इंच। अब एक बार हमारे सेंटर वाले पार्ट को हम निकाल देंगे, और इस तरह से हमने हमारे फ्रंट पार्ट को रखना है। हाफ इंच को लाई देंगे अंदर की तरफ, और जो वी की हमने शेप ड्रॉ करी उसे कट करेंगे। ये वी शेप जो हमने ड्रॉ की थी उसे कट कर लेंगे। ये हमारी शोल्डर डाउन है जो फ्रंट का था हमारा, और फ्रंट कटाई भी हम साथ के साथ कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम निकालेंगे स्लीव्स के लिए ये जो फैब्रिक हमारे पास बचा है इसको इस तरह से डबल कर देंगे। आर्म होल की लंबाई लेंगे हम, रेडी आर्म होल है हमारा 8.5 इंच। अब यहाँ से हमारी स्लीव्स की लेंथ लेंगे, वो हमारे पास 20.5 इंच है। अब एक कॉर्नर, ये वन साइड है हमारी तरफ, ये हमारी ओपन साइड है। अब यहाँ से हम लेंगे लंबाई लेने के बाद एक कॉर्नर से 3.5 इंच। 3.5 इंच देने के बाद इसको इस तरह से शेप देंगे। 10.5 इंच शोल्डर हमारा, और मोदी लेंगे हम 4.5 इंच, मोदी हमारी रेडी है। अब इसे इस तरह से शेप देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है, और ये हमारा कटिंग का 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हमारी कटिंग है। अब इसे कट करेंगे। ये जो बंद फैब्रिक है इसे हम ओपन कर लेंगे। अब जो हमारा दूसरी बाजू का पार्ट है वहाँ भी हम फिटिंग का निशान देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको बॉर्डर कटिंग करना बताएंगे। बॉर्डर के लिए हमने इस तरह से इस फैब्रिक को लेना। ये देखिए, तो फैब्रिक जो है दोनों साइडों से बंद होता है, यहाँ से भी बंद है और यहाँ से भी बंद है। सॉरी, लेंथ है हमारी, जो हमने लास्ट में बॉर्डर लगाना है उसका बॉर्डर कट करेंगे। इस बॉर्डर की लंबाई ये ली हमने 3.5 इंच।
ये रेडी बॉर्डर जो है हमारे पास, रेडी बॉर्डर जो आ रहा है हमारे पास वो है 20 इंच। फ्रेंड इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की नीड नहीं होती, क्योंकि ये स्क्रैच में काफ़ी होता है। तो आप कम भी लेंगे तो भी ये कवर हो जाएगा, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं, कम। मतलब आपका 1-1.5 इंच का एरिया ये कवर कर सकता है। तो ये हमारा लास्ट बॉर्डर है जो हमने हमारी लाइनिंग इनर पार्ट के नीचे लास्ट में जो लगाना है लंबाई के अंदर। अब हम स्लीव्स का बॉर्डर चेक करते हैं। स्लीव्स का बॉर्डर है हमारे पास 3.5 इंच। लंबाई है हमारी 3.5 इंच। तो ये हमारी एक स्लीव्स का बॉर्डर निकल गया है। इस तरह से हम दूसरी स्लीव्स का भी बॉर्डर निकाल देंगे। ये देखिए वन साइड है, इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और ये कट करके यहाँ से हमने बराबर करके लिए, इस तरह से यहाँ से भी हम बराबर करेंगे दोनों कपड़ों को। तो ये हमारी स्लीव्स के बॉर्डर भी निकल गए हैं। अब निकालना है हमारी नेक का बॉर्डर। वो है सिर्फ 1 इंच चौड़ी। तो ये वाली कटिंग है हम 1.5 इंच। इस तरह से नाप लेंगे। ये 10 इंच है और 1 इंच हमारी चौड़ाई है। ये 10 इंच है, डबल में मतलब 21 इंच। वन एंड हाफ इंच हम इसकी चौड़ाई में फैब्रिक पट्टी दे रहे हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी नेक पट्टी की कटिंग भी हो चुकी है। अब चलते हैं हम हमारी मशीन की तरफ। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है आपने, यहाँ से ये जो हमने तीरा कट किया हुआ था, यहाँ से इस तीरे को पकड़ के बिल्कुल कॉर्नर से और हाफ इंच का गैप देके सिलाई का अब इसे स्टिच करेंगे। दूसरा कॉर्नर भी हमने ऐसे ही करना है। दोनों साइड से पक्का कर लेंगे। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फ्रंट साइड एक पैर के गैप पे हमने सिलाई लगानी है, इसे पक्के करते हुए। ये अंदर का जो फैब्रिक है हमारा, ये सारा हम एक साइड फोल्ड कर देंगे और इस तरह से इसे पक्का कर देंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप बहुत जल्दी से बना के रेडी कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, अब इस तरह से हमने जहाँ शोल्डर को अटैच किया था बिल्कुल वहाँ से अब इस तरह से हमने स्लीव्स को हमारी को रखना है। ये देखिए सेंटर कट है यहाँ से, और जो हमारा सेंटर जॉइंट का पार्ट है वहाँ तक हम इसे रखेंगे। और इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिलाते हुए अब सिलाई लगाएंगे। यहाँ से पक्का कर लेंगे बैक स्टिच करके। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए
आपने स्लीव्स को अटैच करना है। इसे फिर से पक्का कर देंगे एक सिलाई और लगा के। ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है, इसकी सिलाइयाँ हम इस वजह से डबल करते हैं कि सिलाइयाँ जल्दी खुल जाती है इस फैब्रिक की। अब देखिए, अब स्लीव्स का सारा कपड़ा हमने जो है वो अंदर की तरफ करना है। यहाँ से देखिए हम ये सारा फैब्रिक जो है अंदर इस तरफ फोल्ड कर देंगे और मशीन के एक पैर के गैप पे हमने एक सिलाई लगानी है। अच्छे से सारा फैब्रिक हमने फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स हमारी अटैच कर लेनी है। ये देखिए दोनों स्लीव्स हमने अटैच कर दिए। अब एक स्लीव्स उठाएंगे जॉइंट से जॉइंट मिला के, जो सिलाई हमने लगाई हुई है वहां पे सिलाई लगाएंगे बैक स्टिच करके पक्का। ये देखिए ये फिटिंग वाली सिलाई हमने लगा ली है। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे, जो स्लीव्स का बॉर्डर है हमारा उसे इस तरह से डबल करेंगे और स्टिच कर देंगे। एक स्टिच और कर देंगे। अब इसे इस तरह से सिलाई ओपन करते हुए हमने इस तरह से इसे पलट लेना है। देखिए हमारा बॉर्डर रेडी हो गया। अब इस जो ओपन साइड है उससे हमने स्लीव्स के अंदर इस तरह से डालना है। और बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट मिला के ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इसे इस तरह से ट्रायंगल फोल्ड करके और इधर फोल्ड कर देना है ताकि कपड़ा मोटा ना हो। कपड़ा मोटा ज़्यादा हो जाता है तो सुई भी टूट जाती है। अब सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए हाफ इंच के गैप पे हमने स्टिच कर देना है बॉर्डर को स्लीव्स के साथ। अब इस तरह से स्लीव्स ओपन करेंगे तो देखिए बस कितना अच्छा बॉर्डर हमारा लग के रेडी हुआ है। अब आपने क्या करना है, इससे ये सारा फैब्रिक जो है हमने अंदर की तरफ करना है और ऊपर की तरफ इसे स्टिच करके मशीन के एक पैर के गैप पे हमने सिलाई लगा देनी है।
देखिए स्लीव्स का बॉर्डर लग के रेडी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है नेक। नेक के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर में जहाँ हमने वी शेप दी थी वहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद अब ये पट्टी लेंगे हम, जो कि हमारी स्ट्रेच में थी। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके जाएंगे हम। और यहाँ से इस पट्टी को स्ट्रेच करना है हमने, और हमारे नीचे वाले फैब्रिक को हमने लूज छोड़ देना। और ये देखिए पट्टी को हम खींच के दे रहे हैं। बीच में से हल्का सा लूज छोड़ देंगे, और बैक शेप जब आएगी फिर हल्का सा स्ट्रेच करना है आपने। और यहाँ से फिर से लाते हुए इसे हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। जो कट हमने लगाया था वहाँ तक लेके आएंगे इसे, और फ्रेंड्स कितना अच्छा वी शेप हमारा बनके रेडी हुआ है। अभी इसका फाइनल लुक देंगे। इसके लिए फिर से इस कपड़े को उल्टा करेंगे। देखिए अब जो हमने सिलाई लगाई थी इस तरह से इसे ओपन कर लेंगे एक बार, और जो वी शेप हमने कट करी है इसे भी ओपन करेंगे साथ साथ। यहाँ ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए दोनों साइडों से हमारी गुम सिलाई लग गई है। फिर से सारे फैब्रिक को हम अंदर की तरफ करेंगे, और एक पैर के गैप पे सिलाई लगा देनी है नेक के भी चारों तरफ। नेक हमारा रेडी है। अब आर्म होल की तरफ अब दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह से रेडी करना है जैसे हमने पहले वाली स्लीव्स को रेडी किया था। नीचे लास्ट बॉर्डर था उसे इस तरह से फोल्ड करना है और किनारे पे स्टिच करेंगे।
बॉर्डर को इस तरह से डबल करते हुए हमने फैब्रिक के साथ साथ अब फिर से बॉर्डर का सारा फैब्रिक ऊपर की तरफ करते हुए एक साइड पे स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स हमारी वार्मर बन के रेडी है। तो कैसी लगी आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग, प्लीज़ हमें कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।